गुड मॉर्निंग प्लस 1 डी क्लास। बेटे हमने क्वेश्चन शुरू किया हुआ है प्रेसिडेंट की इमरजेंसी पावर्स मतलब राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ। उसमें से एक संकट काल हमने कल किया था, नाम क्या था उसका बेटे, नेशनल इमरजेंसी। आज हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जिसको हिंदी में कहते हैं संवैधानिक संकट काल। ये आर्टिकल 356 में है। कौन से आर्टिकल में है बेटा? धारा 356 में। अब ये कब लगता है? अगर राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट से ये सूचना मिलती है, मतलब राज्य का जो गवर्नर होता है, हमारे स्टेट का जो गवर्नर है, वो प्रेसिडेंट को ये लिख के देता है कि राज्य के भीतर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, कि जो राज्य का मुख्यमंत्री है वो संविधान के अकॉर्डिंग शासन नहीं चला रहा, तो फिर क्या करेगा प्रेसिडेंट उस राज्य में संकट काल की घोषणा कर सकता है। लेकिन कौन सा संकट काल बेटे? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक संकट काल। ओके बेटा, तो कब लगती है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी? जब गवर्नर, स्टेट का गवर्नर लिख के देता है प्रेसिडेंट को कि उसके स्टेट का जो शासन है वो किसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, संविधान के अनुसार नहीं चल रहा। तो ये घोषणा जो है शुरू में केवल बेटा 2 महीनों तक लागू रह सकती है। अगर इसको 2 महीनों से अधिक समय के लिए आपने जारी रखना है तो संसद की स्वीकृति जरूरी होती है। यदि संसद इस घोषणा को स्वीकार नहीं करती तो वो घोषणा जो है समाप्त हो जाती है, 2 महीने के बाद खत्म हो जाती है। और अगर स्वीकार कर लेती है तो ऐसी घोषणा 6 महीने तक कंटिन्यूसली लागू रह सकती है। संसद ये समय 6 महीने के लिए और भी बढ़ा सकती है, मतलब दोबारा से उसकी स्वीकृति लेके ये 6 महीने के लिए और भी समय बढ़ सकता है, और इससे पहले भी ऐसी घोषणा समाप्त भी कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये घोषणा 3 सालों तक लागू रह सकती है। बार बार 6 महीने के गैप के बाद संसद की स्वीकृति लेके ये घोषणा कितनी देर तक लागू रह सकती है बेटे? 3 साल तक। इसका प्रभाव क्या पड़ता है बच्चे? जो राष्ट्रपति है उस राज्य के विधानमंडल को भंग कर देता है, और राज्य की जितनी सारी वैधानिक शक्तियां हैं, मतलब उसके जितने पावर्स हैं, लेजिस्लेचर पावर्स हैं, वो संसद के पास आ जाती है। राज्य के पास कोई पावर नहीं रहती, मतलब राज्य का सारा जो शासन है बेटा वो किसके अंडर आ जाता है? सेंटर के अंडर। सारा कुछ राज्य की सरकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। सेकंड है धारा 19 में शामिल मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और थर्ड है राष्ट्रपति वो सारी व्यवस्थाएं लागू करवा सकता है जो संकट की स्थिति को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी का प्रयोग बेटे बहुत बार इंडिया में किया गया है। जैसे नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, तो ये 90 बार लगी है। पंजाब में भी बहुत देर तक लगी है। इसका जो है दुरुपयोग किया जाता है अपने अगेंस्ट। जैसे सेंटर में मान लो बेटा इस समय बीजेपी की सरकार है, तो वो जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, मतलब उसकी ओपोजिशन पार्टी है, वहाँ वहाँ वो इस इमरजेंसी को लगा के उन सरकारों को तोड़ने के लिए इसका दुरुपयोग कर सकती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बहुत बार इंडिया में लग चुकी है, और इस धारा का प्रयोग जो है वो सही प्रयोग तो कम होता है बेटा, दुरुपयोग अधिक होता है। थर्ड है वित्तीय संकट काल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये बेटा आज तक इंडिया में नहीं लगी है। ये तब लगती है जब प्रेसिडेंट को ये यकीन हो जाता है कि अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की किसी भी स्टेट की मतलब जो फाइनेंशियल हालत इतनी खराब है कि वो अपने राज्य का शासन प्रबंध चला नहीं सकता। ठीक है बेटे, तो इस घोषणा पर भी संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है राष्ट्रपति को, और वो स्वीकृति उसे 2 महीने के अंदर अंदर अगर नहीं मिलती तो ये घोषणा जो है वो रद्द हो सकती है। फिर से वही बात, किसकी सुपरमेसी है? संसद की, पार्लियामेंट की। ठीक है बेटे, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में आज तक नहीं लगी है, किसी भी स्टेट में नहीं लगी है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी तो मैंने आपको बताया है कि 90 बार लग चुकी है, इससे भी अधिक। अब इस घोषणा का प्रभाव क्या पड़ता है? सबसे पहले जो है राष्ट्रपति सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन जो है वो कम कर सकता है, क्योंकि पैसे नहीं हैं। जितने भी हैं उस स्टेट में काम करने वाले एम्प्लॉय, उनके वेतन कम किए जा सकते हैं। सेकंड, राष्ट्रपति क्या करेगा? राज्य विधानमंडलों द्वारा जितने भी बिल पास किए गए हैं वो कहेगा कि पहले मेरे पास भेजो, फिर वो उनको स्वीकृत करेगा। और थर्ड है राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच जो इनकम है उसकी बांट में भी परिवर्तन कर सकता है, कि सेंटर कितने पैसे उस स्टेट को देगा, ये डिसीजन फिर राष्ट्रपति का होगा।
ठीक है बेटे, आज हमने 2 इमरजेंसीज करी हैं, एक हमने की है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और दूसरी हमने करी है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आज आपका ये जो क्वेश्चन है ना राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ, ये कंप्लीट हो गया है। ओके बेटा।